अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है उन लोगों के लिए जो अपना पहला क्लाइंट फाइंड आउट कर रहे हैं और उनको पता ही नहीं चल रहा कि भाई पहला क्लाइंट कैसे विन करना है। अब बहुत सारे लोग जो हैं वो अपवर्क को ट्राई करते हैं, फाइवर को ट्राई करते हैं, मगर अपवर्क पे सक्सेसफुल नहीं हो पाते, फाइवर पे सक्सेसफुल नहीं हो पाते, लिंक्डइन पे सक्सेसफुल नहीं हो पाते। जिस तरह से हमारे पास उसामा है, उसामा ने मुझे डायरेक्टली रीच आउट किया व्हाट्सएप के ऊपर और मुझसे बोला कि मेरी प्रोफाइल को रिव्यू कर दें और मुझे बताएं कि इसमें क्या क्या गलतियां हो सकती हैं। सो आई एम गिविंग हिम ए फ्री फेवर और मैं इनकी प्रोफाइल को रिव्यू करने वाला हूं। इस वीडियो में जो भी मैं बताऊंगा वो आपके लिए भी एप्लीकेबल है, आप भी उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और ना सिर्फ ये, मैं इस बात पे भी आने वाला हूं कि आप लोगों ने डायरेक्ट क्लाइंट्स कैसे विन करने हैं और उनको कैसे कन्वर्ट करना है, अपना पहला क्लाइंट कैसे लेके आना है। और मैं ये समझता हूं कि आप लोगों को पहला प्रोजेक्ट विन करना बहुत ही ज़्यादा आसान है। इस वीडियो के बाद आप लोग प्रैक्टिकली अगर उस काम को करते हैं तो आप अपना पहला प्रोजेक्ट विन कर लेंगे। रिमेनिंग वीडियो देखने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाना चाहूँगा कि मैं अपने स्टैट्स देख रहा था यूट्यूब के ऊपर और यहाँ पर आप देखें कि मेरे पास जो टोटल लोग जो वीडियो देख रहे हैं वो सब्सक्राइब ही नहीं कर रहे। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर देख सकते हैं कि 67% लोग ऐसे हैं जिन्होंने वीडियोस देखी हैं मगर सब्सक्राइब करना भूल गए हैं। जब आप सब्सक्राइब नहीं करते तो अगले बंदे को मोटिवेशन भी नहीं मिलती। अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं और कि आप लोगों के लिए रेगुलर कंटेंट लेकर आऊँ तो आप लोगों को सब्सक्राइब के ऊपर जो है वो क्लिक करना पड़ेगा। सो सब्सक्राइब करना मत भूलिए क्योंकि इससे फिर मुझे मोटिवेशन मिलती है और आप लोगों के लिए ज़्यादा कंटेंट लेके आते। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इनकी प्रोफाइल की अगर बात करें तो इन्होंने एक काम बहुत अच्छा किया है, वो ये है कि जो सर्टिफिकेशन है इन्होंने की है, ये बाय द वे एनालिटिक्स इंडिविजुअल क्वालिफिकेशन, ये आप फ्री में सर्टिफिकेशन कर लेते हैं और आपकी प्रोफाइल पे शो रहता है। और ज़रूरी नहीं है हर किसी ने करनी है, ये एसईओ की डोमेन में काम कर रहे हैं, कंटेंट राइटर, एसईओ, वर्डप्रेस वाले, ये सारे अगर आप इसमें काम कर रहे हैं तो आप ज़रूर इस सर्टिफिकेशन को करें, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाती है। उसके बाद इनका टाइटल अगर बात करें तो टाइटल बहुत अच्छा है, मगर एक चीज़ है कि इनकी प्रोफाइल पे कोई भी रिव्यू नहीं है, इन्होंने पहला प्रोजेक्ट नहीं विन किया, मगर इन्होंने रेट थोड़ा सा ज़्यादा रखा हुआ है। जो स्टार्टर्स होते हैं मैं उनको सजेस्ट करता हूँ कि वो अपना रेट सिंगल डिजिट में रखें। सिंगल डिजिट से मुराद ये है कि आप अपना रेट $10 से बिलो रखें। दूसरे नंबर पर इन्होंने क्या किया है कि डिस्क्रिप्शन मैंने ऑलरेडी इनकी देख ली है और डिस्क्रिप्शन इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से मेंशन की हुई है। होता ये है कि जब क्लाइंट आकर सर्च बार में यहाँ पर सर्च करता है ना, अगर आप लोगों की डिस्क्रिप्शन में वो वाला कीवर्ड मेंशन्ड है तो आपके हाई रैंकिंग के चांसेस होते हैं और जितनी दफ़ा ज़्यादा रिपीट हुआ होगा उतने ज़्यादा चांसेस हैं। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि हमने अपनी प्रोफाइल को रैंडमली उस कीवर्ड से भर देना है जिस पे हम रैंक होना चाहते हैं। ऑर्गेनिकली नेचुरल वे में हमने उसको लिखना होता है। तो इन्होंने काफ़ी अच्छे तरीके से उसको किया है। अब सेकंड अगर बात करें, ये जो पॉइंट्स हैं ना इनके, 100% क्लाइंट सेटिस्फेक्शन, गेट द बेस्ट क्वालिटी वर्क अहेड ऑफ टाइम, गेट रेगुलर एडवांसमेंट्स ऑन द प्रोजेक्ट, ये मैं चाहता हूँ ये फर्स्ट लिखें पहले नंबर पर। यहाँ पर इनकी जो ये मेन पॉइंट्स है वो आने चाहिए और ये नंबर्स बेस्ड होने चाहिए। फॉर एग्जांपल इन्होंने कितने प्रोजेक्ट्स पे काम किया है। फॉर एग्जांपल आई कैन से आई हैव वर्कड ऑन 500 प्रोजेक्ट्स, एसईओ प्रोजेक्ट्स, या फिर हम ये कह सकते हैं कि मैंने 100 क्लिक्स आ रहे थे एक वेबसाइट पे, उसको मैंने 1000 क्लिक्स पे लेके गया हूँ जस्ट 1 मंथ के अंदर, 2 मंथ के अंदर या 3 मंथ्स के अंदर। या फिर मैं ये कह सकता हूँ मैंने 10,000 बैकलिंक्स जनरेट किए हैं एंड सो ऑन। तो इस तरह से अगर आप नंबर्स की बेस पे बात करेंगे ना वो ज़्यादा कन्विंसिंग होगा, ज़्यादा पावरफुल होगा। अगर हम नेक्स्ट आ जाएँ तो इन्होंने जो पोर्टफोलियो है वो सिर्फ एक लगाया हुआ है। अब पोर्टफोलियो को मैं रिकमेंड करता हूँ कि आपके एटलीस्ट 4 पोर्टफोलियोज हैं। अगर आप लोगों की प्रोफाइल पे 4 पोर्टफोलियोज नहीं हैं तो आप रेडी नहीं हैं अपना फर्स्ट क्लाइंट ग्रैब करने के लिए, ठीक है। और जो टेक्निक मैं आप लोगों को बताने लगा हूँ ना वो आप लोगों के बाकायदा बहुत काम आएगी अपना पहला प्रोजेक्ट लेने के लिए। तो इस वीडियो को आप लोगों ने एंड तक देखना ही देखना है क्योंकि आप लोगों के लिए फ़ायदा हो रहा है। और नेक्स्ट अगर बात करें तो इन्होंने एक काम जो अभी इनको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है वो ये है कि जो डिस्क्रिप्शन है ना वो थोड़ी सी इम्प्रूव्ड होनी चाहिए। अब जो डिस्क्रिप्शंस हैं उसके अंदर, जैसे इन्होंने एसईओ एक्सपर्ट ई सॉफ्ट बाय किसी कंपनी में काम किया है तो ये अपने रोल्स डिफाइन करें, टूल्स बताएं कि कौन कौन से टूल्स जो हैं वो इन्होंने यूज़ किए हैं। फिर इसके अलावा कीवर्ड्स का इस्तेमाल करें जिन पे ये रैंक होना चाहते हैं। जब ये इस तरह से प्ले करेंगे, इस डिस्क्रिप्शन को इस तरह से देखेंगे तो इनकी रैंकिंग बढ़ेगी। अब ये खुद एसईओ के एक्सपर्ट हैं और एसईओ को समझते हैं तो ये मेरी बात को भी ज़्यादा फॉलो कर पा रहे होंगे कि इनकी प्रोफाइल में जितनी ज़्यादा कीवर्ड्स की स्टफिंग होगी उतना ज़्यादा बेहतर इनका प्रोफाइल रैंक करेगा। तो यहाँ पर इन्होंने एसईओ अपनी प्रोफाइल की नहीं की। और नेक्स्ट अगर बात करें तो ये भी
ये भी देखें आपके पास जो है ना डिस्क्रिप्शन इन्होंने प्रॉपरली एसईओ ऑप्टिमाइज नहीं की। अदर एक्सपीरियंसेस वाली जो डिस्क्रिप्शन है वो भी इन्होंने अच्छे तरीके से नहीं लिखी। तो मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप एआई का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, आप चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर आप डेडिकेटेड कोई जो स्पेशलाइज सॉफ्टवेयर है इसी काम के लिए बना है उसको यूज़ कर सकते हैं। मैंने ये वाला टूल बनाया हुआ है अप अलर्ट्स के नाम से, तो इसके अंदर भी आप लोगों को ये वाली चीज़ें मिल जाती हैं कि आप बड़ी आसानी से डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं। अगर आपने केस स्टडी जनरेट करनी है कर सकते हैं, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से आप विजिट वेब पे अगर आप क्लिक करेंगे, विजिट वेब ऐप, तो आप इसको अपने ब्राउज़र में भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं सजेस्ट करूँगा इसको ज़रूर यूज़ करके देखें। लेफ्ट साइड से एआई टेम्पलेट्स में जाएं, यहाँ से आपको बहुत ज़्यादा यूज़फुल जो टेम्पलेट्स हैं वो मिल जाएंगे। ठीक है, अब बैक आ जाएं इनकी प्रोफाइल पे, तो एक और जो चीज़ मुझे कमी नज़र आ रही है वो है टेस्टिमोनियल्स की। अब टेस्टिमोनियल्स ये होते हैं कि आप किसी को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो आपको एक फीडबैक दे, और उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप अपवर्क पे हायर भी हुए हों। मतलब ये कि लेट्स सपोज अगर मैं स्टार्टर हूँ, मैं अगर स्टार्ट कर रहा हूँ, तो मैं अपने कोलीग्स को, अपने कोवर्कर्स को रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई मैंने आपके लिए एक XYZ काम किया था पास्ट में, तो आप मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरी अपवर्क प्रोफाइल पे एक रिकमेंडेशन राइट कर दें। इट्स जस्ट लाइक लिंक्डइन रिकमेंडेशन। तो इसमें आपने ईमेल बताना होता है अगले बंदे का, आपने लिंक्डइन की प्रोफाइल बतानी होती है, और रिक्वेस्ट सेंड हो जाती है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि भाई हमारा टेस्टिमोनियल का रिक्वेस्ट है वो अप्रूव नहीं हो रहा। उसकी वजह ये होती है कि आप ऑफिशियल ईमेल, कंपनी ईमेल यूज़ नहीं करते। आप जीमेल यूज़ करेंगे, याहू ईमेल यूज़ करेंगे अगले बंदे का, तो फिर चांसेस कम होंगे। कोशिश करें कि वो वाला बंदा फाइंड करें जिसके पास कंपनी ईमेल्स हों। ठीक है, और एक और बात मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोगों ने ये करना है कि ज़्यादा जल्दी रिस्पांस लेना है, तो आप उसको एक अपनी तरफ से फीडबैक बना कर भी दे सकते हैं। पहले मैं उसको ये कहूँगा कि भाई आप अपनी तरफ से वर्ड्स लिख दो, या फिर आपकी आसानी के लिए मैं आपको वर्ड्स जनरेट करके दे रहा हूँ, जस्ट आप कॉपी पेस्ट कर दो। अब इसमें भी अगर आपको भी वर्ड्स जनरेट नहीं करने आ रहे, तो अगेन मैं अप अलर्ट्स पे जाता हूँ। यहाँ पर एक मैंने टेस्टिमोनियल जनरेटर का एआई टेम्पलेट बनाया हुआ है। इसके अंदर हम ये करते हैं कि यहाँ पर अपना नेम इनपुट करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अपने लिए किसी को रिक्वेस्ट करने वाला हूँ, या फिर लेट्स सपोज उसामा की एग्जांपल भी ले लेते हैं। तो यहाँ पर मैं राइट करता हूँ उसामा। प्रोफेशनल रिलेशन क्या है, लेट्स सपोज उसामा मुझे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो लेट्स सपोज आई कैन राइट उसामा के बिहाफ में मैं राइट कर रहा हूँ, आई ऑप्टिमाइज द एसईओ ऑफ अप अलर्ट्स वेबसाइट। ठीक है, और फिर उसके बाद है जी स्किल्स कौन कौन से यूज़ किए, एसईओ यूज़ की, ऑन पेज एसईओ है, ऑफ पेज एसईओ है। ठीक है, ऑफ पेज एसईओ, तो ये इन्होंने टूल्स यूज़ किए। यहाँ से मैं GPT-4 सिलेक्ट करूँगा, GPT-4 का रिजल्ट बेहतर आता है। फिर उसके बाद मैं जनरेट के बटन पे क्लिक कर दूंगा। अब जब जनरेट के बटन पे हम क्लिक करेंगे, तो ये हमारे पास एक अच्छा सा टेस्टिमोनियल राइट करके दे देगा, जो कि उसामा मुझे फॉरवर्ड करेंगे कि भाई आप मुझे एक फेवर दें, मेरी प्रोफाइल पे जो है वो टेस्टिमोनियल चाहिए, क्योंकि मेरी प्रोफाइल पे अभी तक कोई टेस्टिमोनियल रिव्यू नहीं है और मैं स्ट्रगल कर रहा हूं। तो इससे ये होगा कि इनको एक ऑफ़र मिल जाएगी, इनको एक फेवर मिल जाएगी। तो यहाँ पर मैं जो रिव्यू जनरेट हुआ है वो मैं आपको पढ़ के दिखा देता हूँ, सारा नहीं पढ़ूंगा, मगर आप देखें कि क्वालिटी कितनी अच्छी है। आई हैड ए प्लेजर ऑफ वर्किंग विद उसामा व्हेन ही ऑप्टिमाइज्ड द एसईओ ऑफ अप अलर्ट्स वेबसाइट। Throughout our professional relationship, Osama showcased an exceptional understanding of SEO strategies, both on page and off page. His expertise in SEO techniques helped in significantly improving the website's visibility and organic search. ये सारा रिव्यू आप लोगों के सामने है। अब जब मैं इनको ये रिव्यू राइट करके दूंगा, तो इनकी प्रोफाइल पे ये वाला टेस्टिमोनियल शो होना शुरू हो जाएगा, जिससे ये होगा कि जब ये प्रपोजल सेंड करेंगे या फिर कोई क्लाइंट इनकी प्रोफाइल पे आएगा, तो इनके हायरिंग के चांसेस इंक्रीज हो चुके होंगे, क्योंकि एक ऑथेंटिक वे में इनको रिव्यू मिला हुआ। अब मैं ये नहीं चाहता कि आप मुझे रीच आउट करना शुरू कर दो, कि आप मुझसे फेवर लेना शुरू कर दो। अब लेट्स सपोज अगर आप लोगों ने किसी से रिव्यू निकलवाना भी है, तो कोशिश करो उसकी कोई हेल्प कर दो। फॉर एग्जांपल आप देखो कि उसामा मेरी हेल्प क्या कर सकते हैं। मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ कि उसामा अप अलर्ट्स वेबसाइट पे जाके उसकी एसईओ की रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं। उसामा ये भी कर सकते हैं कि बता सकते हैं ये आपके ब्रोकन लिंक्स हैं, ये आपके 404 लिंक्स आ रहे हैं, या ये आपकी एसईओ की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इनको आप फिक्स करें, या फिर मैं 1 घंटा लगा के इनको फिक्स कर देता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, मगर इन रिटर्न मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि मुझे आप टेस्टिमोनियल दे दें। अगर ये मुझसे नहीं भी पूछते, मगर ये कहते हैं कि भाई
मैं ये आपको फ्री करके दे रहा हूँ, अगर आप मुझे ये फेवर दे सकते हैं कि आप मेरे लिए एक टेस्टिमोनियल लिख दें तो वो मेरे लिए बेस्ट हो जाएगा। अब देखें कि बहुत सारे लोग होंगे इनके सर्कल में, इनके कॉन्टेक्ट्स में, इनके फेसबुक पे, इनके लिंक्डइन पे, जिनकी वेबसाइट्स होंगी, जिनके ब्लॉग्स होंगे, उनको ये पर्सनली रीच आउट करें और रीच आउट करने के बाद उनको कहें कि यार मैं आपको एक फ्री में ये रिपोर्ट जनरेट करके दे रहा हूँ, आपकी वेबसाइट में प्रॉब्लम है, विदाउट आस्किंग टेस्टिमोनियल। जब वो रिव्यू देखेंगे तो उसके बाद क्या होगा, वो कहेंगे यार बहुत शुक्रिया, आपने ये एसईओ रिपोर्ट जनरेट करके दी या फिर आपने प्रॉब्लम सॉल्व कर दी। आफ्टर दैट ही कैन आस्क कि यार देखो मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ अपवर्क के ऊपर, मैं चाहता हूँ कि आप मेरी हेल्प कर दो, एक टेस्टिमोनियल दे दो। अब ये वाला जो टेस्टिमोनियल होगा ये उसी पर्सन से जो है वो लिंक्डइन पे भी ले सकते हैं। लिंक्डइन पे जो है वो सर्विसेज का सेक्शन भी होता है, वहाँ पर भी रिव्यूज़ शो होते हैं। तो अब आप देखें कि कितने ज़्यादा चांसेस इनके इंक्रीज़ हो गए। अब ये भी कर सकते हैं कि ये सोशल मीडिया पेज के ऊपर अपना बनाकर शेयर करें, स्टोरी शेयर करें अपने व्हाट्सएप के ऊपर। अब देखें एक रिव्यू से इन्होंने कितने ज़्यादा लोगों को कन्विंस कर लेना है कि वो इनकी सर्विस बाय करें, एटलीस्ट $3 पर आवर, $4 पर आवर, $5 पर आवर पर ही क्यों नहीं हायर करते। तो आप लोगों के पास अगर कॉन्टैक्ट बुक है, फॉर एग्जांपल आपके फ़ोन में नंबर्स सेव हैं, आपके अगर सोशल मीडिया पे लोग कनेक्टेड हैं, आपके लिंक्डइन पे फॉलोअर्स हैं या फिर कनेक्शंस हैं, तो आपके पास क्लाइंट्स ही क्लाइंट्स हैं, क्योंकि आप उनको एनालाइज कर सकते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को समझ सकते हैं, उनको रीच आउट करके रिक्वेस्ट कर सकते हैं, जो कि शायद ये नहीं कर रहे, जिसकी वजह से जो इनको स्ट्रगल हो रही है। अब मैं चाहूँगा कि ये 10 टेस्टिमोनियल जो है ना वो अपनी प्रोफाइल पे, अपवर्क की प्रोफाइल पे रखें, जिससे इनकी जो क्रेडिबिलिटी है वो बढ़ेगी। और मैं देखता हूँ कि कैसे नहीं हो सकता कि इनको क्लाइंट ना मिले। एक स्टेप और आगे भी जा सकते हैं। लेट्स सपोज अगर ये एक दिन लगा के, 4 घंटे लगा के मेरी वेबसाइट को हेल्प कर देते हैं, तो ये मुझे ये भी कह सकते हैं कि यार आप मुझे वीडियो टेस्टिमोनियल भी दे सकते हैं। लेट्स सपोज इफ़ आई एम सेटिस्फाइड विद हिज वर्क, तो ये मुझे ये भी कह सकते हैं। अब ज़रूरी नहीं है ये मुझे ही रीच आउट करें, ये रीच आउट कर सकते हैं बासित अली को, HBS सर्विसेज को, उसकी वेबसाइट है XYZ, उसको जाकर कह सकते हैं यार इसमें ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, मैं ये जनरेट करके दे रहा हूँ। बासित अली से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि भाई देखो मैंने जनरेट करके दी है, आप मुझे फेवर देना चाहो तो दे सकते हो, फोर्स नहीं है कोई भी। मतलब ऐसा नहीं है आपने कहना देखो भाई ये रिपोर्ट है, हाफ है, लॉक्ड है, अगर फेवर दोगे तो मैं आपको जो है ना ये चीज़ दे रहा हूँ। ये डिज़ाइन एकेडमी असलान भाई को रीच आउट कर सकते हैं, अच्छा आपकी वेबसाइट में ये प्रॉब्लम है और इसमें मैंने ये प्रॉब्लम फिक्स कर दी हैं। फेवर नहीं मांगेंगे, मगर प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद, उनको रिपोर्ट सेंड करने के बाद कहेंगे कि भाई देखो आप अगर सपोर्ट कर सकते हो तो ये फेवर कर दो, क्योंकि मुझे इस वक्त शदीद ज़रूरत है। ये मैंने आपको एक एग्जांपल दी है। हम आने वाले दिनों में लिंक्डइन को यूज़ करने वाले हैं और बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी टेक्निक से बहुत सारे क्लाइंट्स ग्रैब कर सकते हैं और रेकरिंग रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। सो उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी तरफ से एक ये सजेशन, एक फीडबैक, एक टिप जो है वो अच्छी लगी होगी। ट्राई टू फाइंड आउट कि कौन लोग हैं जो बिज़नेस कर रहे हैं और आप उनको फ्री में हेल्प कर सकते हैं, फ्री में उनके लिए कुछ ना कुछ कर सकते हैं। एट द एंड मेक देम फ्रेंड्स एंड देन दे कैन गिव यू फेवर एंड देन यूज दैट फेवर टू ग्रैब मोर क्लाइंट। दिस इज़ फ्रॉम माई साइड। आई विश यू बेस्ट ऑफ लक उसामा। आप इसी तरह से ट्राई करें एंड योर प्रोफाइल इज़ ऑसम। मैंने दोनों सेक्शन बहुत डिटेल में देखे हैं। एक्चुअली मैंने 2-3 दफ़ा ये वीडियो रिकॉर्ड की है और वीडियो सेंड नहीं हुई पहली दफ़ा, फिर रिकॉर्ड नहीं हुई, तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है। मगर ये तीसरी दफ़ा मैं वीडियो इनके लिए फ्री रिकॉर्ड कर रहा हूँ। बाय द वे वैसे मैं चार्ज करता हूँ $15 पर प्रोफाइल रिव्यू 30 मिनट्स के सेशन के लिए, मगर इनको मैंने फ्री में ऑफ़र दे दी है। आई डोंट नो क्यों, मगर इन्होंने पूछा था तो मैंने ये ऑफ़र दे दी है। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप अप अलर्ट्स को ज़रूर यूज़ करें। अप अलर्ट्स में बहुत ज़्यादा हमने ज़बरदस्त फीचर्स ऐड कर दिए हैं। AI टेम्पलेट्स आ गए हैं, प्रपोजल राइटिंग आ गई है जॉब्स की, कस्टम प्रोफाइल्स आ गई हैं, कस्टम अलर्ट्स आ गई हैं एंड सो ऑन। तो और ये सारा सिस्टम वेब पे भी आ गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल दी एंड। और अगर आप भी स्ट्रगल कर रहे हैं अपना फर्स्ट प्रोजेक्ट विन करने के लिए, तो यही सेम टेक्निक्स अप्लाई करें एंड आई एम 100% श्योर कि आपको रिजल्ट्स ज़रूर मिलेंगे। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।